हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम, का स्वागत है पार्ट नंबर 8 के अंदर। देखिएगा पार्ट नंबर 8 आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज पार्ट नंबर 8 के अंदर हम आपको कुछ एक ऐसी चीज हैं जो कि कंप्यूटर में यूज होती हैं और उनका पता नहीं होता नाम। तो हम आज आपके लिए नाम जो है वो चित्र के साथ लेके आए हैं। देखिएगा हर चीज का चित्र दिया है हमने समझाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप कहीं भी कोई भी चीज मांग सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये लेने आए हैं तो इसका फोटो कैसा है, ये किस प्रकार की है। तो देखिएगा, अगर आप चैनल पर कंटिन्यू हैं और रेगुलर हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को वॉच कीजिएगा, पूरा स्किप मत कीजिएगा। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि आपको हर पार्ट तुरंत जल्दी से जल्दी मिल जाए। जैसे ही पार्ट हम अपलोड करें और पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इससे वंचित ना रहें। फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम आए ही हो तो बाकी सारे पार्ट हमारे रेगुलर हैं, 1 से 7 तक पीछे अपलोड हो चुके हैं। ये 8 नंबर पार्ट है। इस पार्ट के अंदर मैं सबके लिंक डाल दूंगा। नहीं भी अगर लिंक भी नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल को विजिट कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, पूरा पैकेज है इसका। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो देखिएगा, ये है पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 141 शुरू करते हैं हम। ट्रैक बार यानी कि ट्रैक बॉल क्या है। देखिए, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें गेंद बॉल को घुमाकर कर्सर को नियंत्रण किया जाता है। इसमें आपको दिखाई दे रही है जो ये रेड कलर की बॉल है, देखिएगा तो ये बॉल है, ये घूमती है तो कर्सर हमारा हरकत करता है। पूरे उसके ऊपर आप जहां भी ले जाना चाहोगे वहां चला जाएगा। ये इसका चित्र इसलिए दिया गया है कि आपको पता चल जाएगी ट्रैक बॉल आती क्या चीज है, लेकिन अगर नहीं बताएंगे चित्र के साथ तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये बीमारी क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142, लाइट पेन। लाइट पेन क्या है ये देखिएगा। एक जैसे टैबलेट के अंदर भी आता है आजकल पेन, और उसके बाद लैपटॉप के अंदर भी आता है और मोबाइल के अंदर भी आता है आजकल। उसी प्रकार का ये एक लाइट पेन है। टच करके इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर सीधे पॉइंट करके इनपुट देने वाला उपकरण, यानी कि इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया, देखिए लाइट पेन लिख दिया। तो ये सेम इसी प्रकार से हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसी पेन की तरह काम करता है, इसलिए आपको चित्र भी दिया गया है इसका, ताकि आपको पता चले कि ये चीज है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 143, यानी कि क्वेश्चन नंबर 143। जाना पहचाना क्वेश्चन है, देखा हुआ है, लेकिन फिर भी चित्र बहुत जरूरी था कि जॉयस्टिक क्या है, यानी कि जॉयस्टिक क्या होती है। देखिएगा आपको चित्र से पता चल जाएगा। इससे हम गेम खेलते हैं। गेम खेलने के लिए उपयोग में किया जाने वाला इनपुट डिवाइस, यानी कि ये सब इनपुट डिवाइस हैं जिससे हम वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। 144 के अंदर वेब कैम क्या है। देखिएगा, जैसे फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा पक्का। आधार कार्ड सेंटर जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो जहाँ आपका फोटो लेना होता है, कंप्यूटर के साथ में साइट के ऊपर अपलोड करना होता है, तो वहां पर ये पक्का वेबकैम लगा के रखते हैं वो साइबर कैफे वाले, या जो भी आप लैब के अंदर जाओगे वहां पर ये यूज होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉल के लिए उपयोग किया जाने वाला कैमरा, देखिएगा बिल्कुल सही होता है, वही है। नेक्स्ट चलिएगा, माइक्रोफोन क्या है। देखिए, माइक्रोफोन का ये स्पीकर माइक का फोटो दिया गया है। ये सेम माइक्रोफोन भी इसी प्रकार का होता है, आपको दिखाने के लिए कि माइक्रोफोन होता क्या है। ये बड़ा वो अंदर होता है, आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने वाला उपकरण, यानी कि इसको हम बाहर भी लगा सकते हैं। छोटा कॉलर माइक भी आता है आजकल, तो पता है यार, तो प्रकार प्रकार के आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये फोटो लगाया है कि समझ जाए कि माइक इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 146 के अंदर। तो 146 के अंदर देखिएगा, हेडफोन क्या है। फोटो आपको दिखाया गया है, तो फोटो की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी दिखाया है। नए बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा होगा तो उनको पता चल जाएगा कि माइक्रोफोन होता है क्या है। सॉरी,
फ्रैक्शन हेडफोन होता क्या है, तो देखिएगा व्यक्तिगत रूप से ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण। ये आपने तो देखा ही होगा, कान पे लगाया भी होगा, आजकल के बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं। उसके बाद चलिएगा नीचे 147 टच पैड क्या है, देखिएगा लैपटॉप के में सॉरी लैपटॉप में उपयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि आप लैपटॉप ऊपर देखते हो जहाँ उंगली घुमाते हो और कर्सर घूमता है, उसी को हम टच पैड बोलते हैं। इसलिए फोटो दिया गया, देखिए आपको पता चल जाएगा ये है क्या, आपके सामने लैपटॉप आएगा, बता दो उसको ये टच पैड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 स्टाइलिश क्या है, देखिएगा टच स्क्रीन पर लिखने या ड्रा करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला डिवाइस। ये एक इसलिए आपको ये दिया गया है फोटो के साथ में, टच स्क्रीन पर लिखने या ड्रा करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला पेन। ये पेन होता है, देखिए जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ में यही है, ये देखिए यही है मेरे हाथ में पेन, इसको पेन बोलते हैं। तो ये वही है जिससे मैं लिख रहा हूँ, इससे मैं नाम भी लिख सकता हूँ किसी का, मेरा नाम भी लिख सकता हूँ, इससे मैं चैनल का नाम भी लिख सकता हूँ। देखिएगा ऑफिस क्राफ्ट, ये चैनल का नाम भी हम इससे लिख सकते हैं। फिर सेम इसी प्रकार का इसलिए बोलते हैं कि ये है, यही है वो स्टाइलिश। क्वेश्चन नंबर 149 डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। देखिएगा आप, ये आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसका इमेज इसलिए दिया कि आपको पता चल जाए, एब्रीवेशन है, इसको नोट कर लेना पक्का, भूलना नहीं है। ये आ सकती है आपके कहीं भी किसी भी उसके अंदर। आगे फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि 150 सीडी का पूरा नाम क्या है, इनको पक्का नोट कर लेना आप। कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए सेम चीज है, सीडी और डीवीडी नाम अलग अलग है, लेकिन सीडी क्या है थोड़ा कम उसकी होती है मेमोरी की, डीवीडी ज्यादा मेमोरी की होती है। चीज एक ही है, काम एक ही करती है ये। डीवीडी रीराइटेबल भी होती है, जिसके कि हम कोई डाटा भी इसके अंदर एक बार मिटाकर दोबारा डाल सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट करके डीवीडी को दोबारा भी हम डाल सकते हैं, रीराइटेबल डीवीडी भी होती है। अभी ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 151 ब्लू रे डिस्क क्या है, हाई क्वालिटी वीडियो और डेटा स्टोर करने वाला ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि सेम इसी प्रकार की होती है जैसे कि ये है हमारी सीडी और डीवीडी जो है इसी प्रकार की होती है, लेकिन ये थोड़ा हाई क्वालिटी वीडियो और डेटा स्टोर करने के लिए काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 152 बूट सेक्टर क्या है, देखिएगा बूट सेक्टर हार्ड डिस्क का वह भाग जिसमें बूटिंग से जुड़ी जानकारियां होती हैं, यानी कि ये ही है बूट सेक्टर, ये पूरी जानकारियां हैं। इसलिए दिखाया गया है कि ये देखिएगा इसके अंदर छोटे 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 जो दिखाई दे रहे हैं वो इमेज में बना के मैंने दिखाया आपको कि ये जब बूट करते हैं तो ये वाली सारी चीजें बूटिंग होती हैं और कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये देखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा ध्यान से, चित्र भी कहीं बनाना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 153 फ्रेगमेंटेशन क्या है, जब डेटा हर डिस्क में अलग अलग हिस्सों में बिखर जाता है, यानी कि देखिएगा ये कहीं 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 पूरा, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं अलग अलग लगभग पूरा बिखरा पड़ा है एकदम। तो इसलिए इसका फोटो दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो बिखरा हुआ जो भी पार्ट है पूरा ही इसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। देख लीजिएगा इसका फर्क अभी आ जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 154 डी फ्रेगमेंटेशन क्या है, यानी कि डी फ्रेगमेंटेशन क्या है, बिखरे हुए डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, यानी कि जो भी डेटा बिखरा हुआ था वो पूरा देखिएगा आप एक लाइन के अंदर तरतीब से सजाया गया है पूरा, इसमें कोई भी चीज आपको अपसेट नहीं मिलेगी। इस प्रकार से पूरा तरतीब से डिजाइन करके देखो इसके अंदर सेट हो रखा है, जैसे मैंने पेन से करके दिखाया। उसके बाद देखिएगा टास्क बार क्या है, टास्क बार क्या है, स्क्रीन के नीचे दिखने वाली पट्टी जिसमें खुले प्रोग्राम दिखाई देते हैं, ये वाले जो हैं पूरे के पूरे टास्क बार के अंदर ही आते हैं, जो आपको कंप्यूटर के नीचे दिखाई देते हैं उसी को टास्क बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 डेस्कटॉप क्या है, यानी कि डेस्कटॉप तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर स्क्रीन का मुख्य कार्य क्षेत्र, जो भी आप फर्स्ट में कंप्यूटर खोलते हो तो पूरा डेस्कटॉप ही होता है, देखिएगा इस प्रकार से आता है उसके अंदर पूरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकॉन क्या है। अब देखिएगा आइकॉन भी आप समझते होगे, नहीं समझते तो मैं बताता हूँ आपको आइकॉन क्या है। किसी प्रोग्राम या फाइल का छोटा चित्रात्मक चिन्ह, यानी कि जो ऊपर ये बने हुए ना छोटे छोटे डब्बे से, ये पूरे आइकॉन है। ये पूरे जितने भी डेस्कटॉप के ऊपर ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं डब्बे से, जिसके नीचे किसी के नीचे फाइल लिखा रहता है, किसी के नीचे फोल्डर होता है, या किसी फाइल का नाम लिखा होता है, या किसी कहीं माई माई कंप्यूटर लिखा होता है, कहीं रिसाइकल बिन लिखा होता है, इस प्रकार से लिखे होते हैं। पूरा ही ये आइकॉन बोलते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, रिसाइकल बिन क्या है। इस प्रकार का आपने देखा होगा, तो इस प्रकार का आपके कंप्यूटर के अंदर एक डब्बा सा दिखाई देता है, यानी कि हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखने का स्थान। ये जो हम फाइल कोई भी डिलीट कर देते हैं, ये एक बहुत अच्छा फीचर होता है कंप्यूटर के अंदर। अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट डिलीट ना होकर रिसाइकल बिन में चली जाती है, जिससे कि हम उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रीस्टोर क्या है। उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फाइल के ऊपर राइट क्लिक, तो रीस्टोर का एक ऑप्शन आता है। रीस्टोर पर क्लिक करेंगे तो वापिस कंप्यूटर के अंदर जहाँ से गई है वहीं आ जाती है वो। रिसाइकल बिन से हटाई गई फाइल को वापिस लाना, देखिएगा इस प्रकार का चिन्ह होता है रिस्टोर का। यानी कि जो कंप्यूटर से फाइल हटाई, अगर हम उसको जरूरत है उसकी, तो उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, एक रिस्टोर का उसके ऊपर ऑप्शन आएगा, तो उसको क्लिक करेंगे तो जहां से फाइल गई थी वहीं पहुंच जाएगी वो वापिस। ये देखिएगा फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट क्या है देखिएगा, स्टोरेज डिवाइस से सभी डेटा मिटा कर उसे नए उपयोग के लिए तैयार करना। यानी कि आपके जो भी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, या कुछ भी और भी कोई मेमोरी है, यानी कि जैसे मैंने एक बार बताया था, तो आपको इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था डीवीडी, तो डीवीडी के अंदर जो रीराइटेबल डीवीडी होती है उसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इस प्रकार का आइकॉन होता है, तो उसके ऊपर हम जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, तो स्टार्ट पर क्लिक करते ही वो, ये जो स्टार्ट है इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपको कंटिन्यू रखना है या वापस करना है। अगर कंटिन्यू रखना है, आपका डेटा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो आपका काम है यस एंड नो करना। गलती से भी हो जाता है, कई बार क्या होता है ना, गलती से दब जाता है, तो हम उसमें नो कर सकते हैं। तो नो करेंगे तो नहीं होगा, और यस करेंगे तो आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का चैप्टर, यहाँ खत्म होता है। पूरा चैप्टर देखने के लिए, पूरा पार्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना। थैंक यू, जय हिंद।